हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर हमारा 11 चल रहा है, जीव और समष्टियाँ, जिसमें हमने आपको लगभग 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैंग्रोव पौधे या दलदली पौधे क्या होते हैं, जिनको हम हैलोफाइट्स भी बोलते हैं। तो मैंग्रोव पौधे या दलदली पौधे क्या होते हैं, इनमें पाए जाने वाले जितने भी एडाप्टेशन या अनुकूलन हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंग्रोव या दलदली पौधों की। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि दलदली पौधे या होलोफाइट्स या हैलोफाइट्स प्लांट होते क्या हैं। तो देखिए, दलदली स्थानों पर विशेषकर समुद्री मुहानों जैसे सुंदरवन डेल्टा की जो मृदा होती है वहां पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट जैसे लवणों की सांद्रता जो है अधिक होती है, और ऐसी मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। मतलब ऐसी मृदा जिस मृदा में कुछ क्लोराइड वगैरह जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवणों की सांद्रता होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये लवण पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कुछ मृदा ऐसी होती है जिसमें लवणों की सांद्रता अधिक होती है, तो ऐसी मृदा को हम बोलते हैं लवणीय मृदा। तो लवणीय मृदा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लवणोद्भिद पौधे कहते हैं, या दलदली पौधे कहते हैं, या मैंग्रोव पौधे कहते हैं, या हैलोफाइट्स प्लांट कहते हैं। तो दलदली स्थानों पर अगर कोई पौधे उगते हैं तो उनको हम दलदली पौधे कहते हैं, या हम मैंग्रोव पौधे कहते हैं, या हैलोफाइट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कई सारी मृदा ऐसी होती है जिनमें लवणों की अधिकता होती है, कई सारे अलग अलग प्रकार के लवण उपस्थित हो सकते हैं मृदा के अंदर। तो ऐसी मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। तथा लवणीय मृदा के अंदर पाए जाने वाले या उगने वाले पौधे जो हैं उन्हें हम कहते हैं दलदली पौधे, या लवणोद्भिद पौधे, या हैलोफाइट्स, या मैंग्रोव पौधे कहते हैं। तो मैंग्रोव पौधा उम्मीद करता हूं क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी ऐसी मृदा जिसमें लवणों की सांद्रता अधिक होती है, ऐसी मृदा को हम लवणीय मृदा कहते हैं। तथा ऐसी स्थानों पर यानी कि ऐसी लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पौधों को हम लवणोद्भिद पादप, या हैलोफाइट्स, या दलदली पौधे, या मैंग्रोव पौधे कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव पौधे या दलदली पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन की, यानी कि एडाप्टेशन की। तो 3 मुख्य प्रकार से अनुकूलन पाए जाते हैं दलदली पौधों के अंदर, यानी मैंग्रोव पौधे या हैलोफाइट्स के अंदर 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट अनुकूलन या एडाप्टेशन देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला है स्थायित्व। स्थायित्व को बोलते हैं हम फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब क्या है कि मैंग्रोव पौधे कई सारे हैं। अब मैंग्रोव पौधे जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं राइजोफोरा का। किसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं? राइजोफोरा का। तो राइजोफोरा के जो तने होते हैं उन तनों के निचले भाग से कई सारी मजबूत जड़ें निकलती है। क्या निकलती है? मजबूत जड़ें निकलती है। और इन जड़ों को हम कहते हैं अवस्तंभी जड़ें। क्या कहते हैं इन्हें? हम अवस्तंभी स्कंदमूल कहते हैं, यानी कि इन्हें हम अवस्तंभी जड़ें कहते हैं। और ये जड़ें जो होती है दलदली भूमि में स्थायित्व प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है दलदली पौधों के अंदर, और वो अनुकूलन ये है कि जो दलदली पौधे होते हैं जैसे राइजोफोरा हो गया, इनकी जो जड़ें होती है उनकी जड़ों के निचले भाग से कुछ अनेक मजबूत जड़ें निकलती है, जिन्हें हम अवस्तंभी जड़ें कहते हैं। देखिए, कोई भी अगर दलदली पौधा है तो वो जाहिर सी बात है कि उतना मजबूती के साथ दलदल में खड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी जड़ों के निचली भाग से कई सारी पार्श्व जड़ें निकल जाती है जिन्हें हम अवस्तंभी जड़ें कहते हैं। तो ये अवस्तंभी जो है जड़ें हैं ये इसको स्थायित्व प्रदान करती हैं, मतलब दलदली भूमि में खड़े रखने के लिए मजबूती प्रदान करती है, सहारा देती हैं। जैसे आप देखे होंगे मक्का में, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक प्रकार से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मक्का में होता है, गन्ने में आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों मोनोकाट प्लांट हैं। और इनमें आप ये भी देखेंगे कि जो मक्के की जड़ें होती है उनके निचले भाग से, तने के निचले भाग से कुछ जड़ें निकल आती है जो कि स्थायित्व प्रदान करती हैं, खड़े रखने में पौधे को मदद करती हैं।
सेम लाइक उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे दलदली पौधों के अंदर भी जड़ के निचले भाग से कुछ पार्श्व जड़ें निकलती है जिन्हें हम बोलते हैं अवस्तंभी स्कंदमूल, और ये फिक्सेशन का काम करती है, यानी कि पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद जो दूसरा अनुकूलन है वो है श्वसन मूल, और श्वसन मूल को हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी रूट। नाम से स्पष्ट है कि रेस्पायरेटरी रूट है, मतलब ये जड़ें किसका काम करेगी, श्वसन का कार्य करेंगी। तो श्वसन मूल का मतलब देखिए क्या होता है, जो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि में देखिए पानी एवं खनिज लवणों की क्या होती है, अधिकता होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि लवणों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो लवणीय मृदा में लवणों की अधिकता होती है, जिस कारण से वहां पे ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। अतः ऐसे में जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है ये दलदल से बाहर निकल आती हैं, यानी दलदली भूमि से बाहर निकल आती हैं और एक खूंटी के समान संरचना के रूप में दिखाई देती हैं, और इन जड़ों को हम कहते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। क्या कहते हैं, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। इन जड़ों को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहते हैं। इसको आप इजिली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, मैंग्रोव पौधा है, और ये मान लीजिए क्या है, मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है। अब क्या होता है कि लवणीय मृदा में लवण की क्या होती है, अधिकता होती है, जिस कारण से ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैंग्रोव पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती है ये भूमि के नीचे इस प्रकार से निकल आती है। भूमि के ऊपर जो है, मतलब नीचे से ऊपर निकल आती है। कहाँ निकल आती हैं, तो भूमि के ऊपर इस प्रकार से निकल आती हैं। और एक खूंटी नुमा संरचना, जैसे आप खूंटी देखते होंगे नुकीली संरचना होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कई सारी नुकीली संरचना जो है जमीन के ऊपर या मृदा के ऊपर निकल आती है, और इन जड़ों को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। मतलब जो दलदली पौधे होते हैं उनमें कई सारे न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल जड़ें जो है बाहर निकल आती हैं, जो कि श्वसन का काम करती हैं। तो ये एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन होता है जो कि मैंग्रोव पौधों के अंदर या दलदली पौधों के अंदर पाया जाता है। तो दूसरा अनुकूलन भी आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन मूल यानी कि रेस्पायरेटरी रूट क्या होते हैं। तो कोई भी दलदली भूमि है, दलदली भूमि में क्या होता है कि लवणों की अधिकता होती है, जिस कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दलदली जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें जो है भूमि से ऊपर आ जाती हैं और एक खूंटी नुमा संरचना का रूप धारण कर लेती है, और उन्हीं जड़ों को हम बोलते हैं क्या, न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल। और ये श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर ही किसका काम करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है दलदली पौधों के अंदर। तीसरा और आखिरी अनुकूलन क्या है, अंकुरण। अंकुरण एवं जरायुजता, जर्मिनेशन एंड विविपेरी। देखिए इसका सिंपल सा मेथड है कि अधिकांश जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उनमें बीज क्या होते हैं कि फल के अंदर रहते हुए ही अपने मात्र पौधे के ऊपर ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। आमतौर पर आप देखे होंगे कि नॉर्मली जो भी जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं या हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें ये कंडीशन बिल्कुल नहीं होती है। उनमें बीज जो है बनने के बाद काफी लंबे समय के अंतराल तक रखे रहते हैं, उसके बाद बीज क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। मतलब एक प्रसुप्ति अवस्था होती है बीज के अंदर, उसके बाद बीज क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, यानी कि अंकुरित होते हैं। लेकिन मैंग्रोव पौधों के अंदर आप देखेंगे कि बीज जो है वह फल के अंदर रहते हुए ही, मतलब बीज अभी किसके अंदर है, फल के अंदर ही है, लेकिन फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण प्रारंभ कर देता है। तथा इनका जो भ्रूण होता है, मतलब बीज के अंदर जो भ्रूण है ये अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर करेगा, तो मात्र पौधे पर निर्भर करेगा। मतलब जिस पौधे पर फल लगा हुआ है उसी पौधे के अंदर जो फल के अंदर बीज है वो अंकुरण करना प्रारंभ कर देता है, और उसका जो भ्रूण है, मतलब बीज के अंदर का जो भ्रूण है वो पोषण किस में से प्राप्त करेगा, तो उसी मात्र पौधे से प्राप्त करेगा जिस मात्र पौधे से वो जुड़ा हुआ है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विविपैरी कहते हैं। तो अगर कोई भी मान लीजिए बीज ऐसा है जो कि फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरण प्रारंभ कर देता है और पोषण भी अपने मात्र पौधे से ही प्रारंभ करता है, मतलब पोषण भी अपने मात्र पौधे से ही लेता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं विविपेरी। और यह एक विशेष प्रकार का अंकुरण है, यह एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है जो बीजों के अंकुरण के पश्चात
बने नए पौधों में जड़ों एवं पत्तियों के निर्माण के पश्चात दलदली भूमि में गिर जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो बीज अंकुरित होना प्रारंभ कर दिया है फल के अंदर रहते हुए ही, जैसे ही ये बीज अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित होने के पश्चात जैसे ही इनमें पत्ती लग जाएंगे, इनमें जड़ें विकसित हो जाएगी, वैसे ही ये बीज फिर कहां गिर जाएगा? जमीन में गिर जाएगा, दलदली भूमि में गिर जाएगा और वहां पे एक नया पौधा जर्मिनेट हो जाएगा, यानी एक नया पौधा वहां पे डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंकुरण या जरायुजता होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर कोई मैंग्रोव पौधा है तो उनके अंदर ये विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है कि उनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर रहते हुए ही क्या कर देते हैं? अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं और अंकुरित होने के पश्चात ये बीज क्या करते हैं? जैसे ही इनमें पत्तियां व जड़ विकसित हो जाते हैं, ये अपने मात्र पौधे से अलग होकर के गिर जाते हैं और एक नए पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा पादप है जिसमें आपको यह घटना देखने को मिलेगी। तो अंकुरण की घटना भी आपको देखने को मिलेगी और जरायुजता यानी कि बीबीपेरी की घटना भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने कुल मिला के मैंग्रोव पौधों के अंदर 3 विशेष प्रकार के अनुकूलनों को देखा। पहला है स्थायित्व, यानी मैंग्रोव पौधों की जड़ों से कुछ अब स्तंभी जड़ें निकल आती है जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं, दलदली भूमि में खड़े रखने में सहायता प्रदान करती हैं। दूसरा आपने देखा श्वसन मूल। श्वसन मूल का मतलब है कि जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लवणोद्भिद पादपों के अंदर, तो उनकी जड़ें क्या करती है कि खूंटीनुमा संरचना के रूप में जमीन से बाहर निकल आती है, मिट्टी के बाहर निकल आती हैं और श्वसन का काम करने लग जाती हैं। इस घटना को हम बोलते हैं क्या? न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल। और राइजोफोरा इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। राइजोफोरा में भी श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है। इसके अलावा तीसरा आपने देखा अंकुरण एवं जरायुजता। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।